बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी जनाब। तो इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, वो किसी न किसी हवाले से सुपरस्टिशियस जरूर रहता है। अब जैसे मेरी वालदा इस चीज को बहुत मानती हैं कि अगर घर की छत पर कोई कौवा बोले तो मेहमान आता है। शुरू शुरू में मैं भी बड़ा एजुकेटेड बनती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, अम्मी इज जस्ट सुपरस्टिशियस वगैरह वगैरह। लेकिन जब हर बार अम्मी की बात सच होने लगी, जब भी कौवे के बोलने पर अम्मी कहती कि आज मेहमान आएगा, तब तब वाकई ही मेहमान आ जाता। तो तब मुझे भी यकीन आने लग गया कि भाई इसमें कोई ना कोई तो कनेक्शन है। तो जनाब इस कंफ्यूजन को क्लियर करता है स्किनर का कबूतरों पर, पिजन्स पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली स्किनर अपने पिजन्स को ट्रेन कर रहा था मुख्तलिफ चीजों के लिए, जैसे कि पिंग पोंग बॉल से खेलना या बटन दबाकर खुराक हासिल करना वगैरह। जब स्किनर 4 पिजन्स को अलग अलग बॉक्स में बटन प्रेस करके खुराक हासिल करना सिखा चुका था, तब स्किनर को एक बात सूझी कि अब जब कबूतर इस बात को सीख चुके हैं कि वो बटन प्रेस करने से उनको दाना यानी उनकी खुराक मिलेगी, तो क्यों ना दाने का गिरना रैंडम कर दिया जाए और पिजन्स का बिहेवियर नोटिस किया जाए कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसने उन चारों पिजन्स की खुराक रैंडम कर दी। वो दाना अब किसी भी वक्त गिर सकता था और उसका बटन से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने जब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिपीटेटिवली ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो फिर उसने उन चारों कबूतरों के बिहेवियर देखे। एक कबूतर बॉक्स में मुसलसल चक्कर लगा रहा था, वो 2 चक्कर के बाद रुकता, फिर चक्कर लगाता। दूसरा कबूतर बॉक्स के कोने में मुसलसल चोंचे मार रहा था। थर्ड कबूतर अपनी गर्दन को पेंडुलम की फॉर्म में मतलब दाएं बाएं मुसलसल हिला रहा था। और चौथा और लास्ट वाला कबूतर मुसलसल अपने पर फड़फड़ा रहा था। तो जनाब हुआ क्या था, वो सारे कबूतर वहम का शिकार हो गए थे। सब कबूतरों को लग रहा था कि उनके किसी स्पेसिफिक एक्ट की वजह से दाना गिरा है, किसी के चक्कर लगाने पर, किसी के फड़फड़ाने पर या किसी के कोने में चोंच मारने पर। जबकि हकीकत में इत्तफाकिया तौर पर 1 या 2 दफा ऐसा हुआ कि जब वो अपना स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म कर रहे थे तो इत्तफाकिया तौर पर दाना गिर गया। लेकिन उन्होंने इसको अपना माइंडसेट बना लिया। जब वो काम बार बार करने से भी उनको दाना नहीं मिलता था, तो उनको ऐसा लगता था कि उनके वो काम करने में, जैसे कि चक्कर लगाने में या फड़फड़ाने में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से वो पिजन्स वो काम रिपीटेटिवली करते रहते थे। इसी तरह हमारी रियल लाइफ में भी होता है। जो बातें हमारे साथ 1-2 दफा इत्तफाक से हो जाएं, वो हम अपना माइंड सेट बना लेते हैं और वो नस्ल दर नस्ल चल पड़ती हैं। और अगर कभी वैसा ना हो जो हमारी मिथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि कौवे के बोलने पर मेहमान ना आए या मछली के ऊपर दूध पीने से कुछ ना हो, तो हमारा माइंड खुद से लॉजिक बना लेता है कि जैसे कौवा तो एक ही बार बोला था, या मछली के बाद दूध पीने से पहले हमने कुछ और भी खा लिया था, जिसकी वजह से उसका असर जायल हो गया। इसी तरह हम एक स्टेटिक माइंड सेट की वजह से सारी जिंदगी इन मिस का शिकार रहते हैं। इवन अगर 1-2 दफा आपने सुबह सुबह उठकर किसी की शक्ल देखी और उसी दिन आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आप सारी जिंदगी के लिए उस शख्स को मनहूस करार दे देंगे। इसलिए जनाब अपने स्टेटिक माइंडसेट को जल्दी चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने स्टेटिक माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप उतनी जल्दी अपने दिमाग से इन मिथ्स को निकाल पाएंगे। क्योंकि ये मिथ्स हमारी लाइफ में डर और खौफ पैदा कर देती हैं और हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।